राशि। देखते हैं हमारी कुंभ राशि की डेस्टिनी में क्या कुछ है 2024 में। तो चलिए हम आपके लिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग को करेंगे स्टार्ट। सो कुंभ राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप जैसे भी जिस भी तरीके से कुंभ राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देखेंगे आपकी डेस्टिनी में इस 2024 में क्या कुछ रहने वाला है। ओके, पर्सनल, प्रोफेशनल, हेल्थ वाइज, ओवरऑल हम रीडिंग आपको यहाँ पे बताएंगे। ओके, थैंक यू स्प्रेड, थैंक यू। द टावर, Hermit, Strength, Eight of Cups, एंड लास्ट वन जो कार्ड है यहाँ पे डेविल। ओके, तो भाई कुंभ राशि, मैं आपको कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट बताने वाली हूँ। बहुत ही ध्यान से आप इस रीडिंग को देखिएगा, बिकॉज आप जानते ही हैं, अगर आप रीडिंग ऑलरेडी देखते हैं तो आपको पता होगा कि कार्ड्स क्या कहते हैं। जो कार्ड्स आपको समझ में यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं समझाना चाहूँगी, तो मे बी आप काफ़ी अच्छे से समझ भी सकते हैं। आप जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके लिए 5 कार्ड्स लिए हैं और इन 5 कार्ड्स में आप देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4 कार्ड आपके लिए बहुत बड़े कार्ड हैं, इन द सेंस मेजर आर्काना। ठीक है, बहुत ही बड़े कार्ड्स। सो मेरी कुंभ राशि, मैं आपको बताना चाहूँगी आने वाले समय में, अभी से जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे तब भी से आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगा उस ईयर में। ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगी कि आपके लिए बहुत बड़ा कुछ होने वाला है आपकी डेस्टिनी में। आपकी डेस्टिनी में बहुत कुछ बड़ा है। अब ये बड़ा क्या है, चलिए हम 1 बाय 1 आपके लिए बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बताना चाहूँगी कि अचानक से मुझे यहाँ पे 2 मैसेज मिल रहे हैं आपके लिए। कुछ लोगों के लिए तो शायद ये जैसे ही ये साल आया ना 2024, आपके जीवन में कुछ चेंज हो गया। ये चेंज जैसे कि कुछ आपके अपनों से हुआ होगा, एक अलगाव, या फिर आपके करियर से रिलेटेड कुछ बहुत ही बड़े लेवल पे चीज़ें हो गई, या फिर आपका जगह जैसे बदल गया, जैसे ऑफिस चेंज हो गया, आपकी जॉब चेंज हो गई। आपका हो सकता है किसी चीज़ में आप वर्क करते थे, उस काम को छोड़ के आप किसी और काम में आपका मन लगने लगा, मतलब कि आपका मन एक जगह स्टेबल होता हुआ नहीं दिखाई दिया। ऐसी चीजें जैसे कि ना स्टार्टिंग में ही आपके साथ हो गई, और कुछ लोगों के साथ हो सकता है ये आने वाले समय में है। मतलब जिसे कहते हैं ना कि स्थिरता नहीं है, मतलब एक बदलाव दिख रहा है, बहुत बड़े लेवल पे बदलाव दिख रहा है। एक ऐसा बदलाव गाइज, अगर मैं बताना चाहूंगी, अगर आपके जीवन में बहुत ही नकारात्मक चीजें थी, बहुत ही निगेटिव एनर्जीज थी, जैसे आपको ऐसा लगता था कि आपके कोई काम नहीं बनते हैं, जब भी आप कोई काम करने निकलते हो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ ना कुछ निगेटिविटीज हो जाती है, या फिर चीजें पोस्टपोन्ड हो जाती हैं किसी न किसी रीजन से। कोई जैसे बीमार हो गया, या फिर आपको ही कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर फाइनेंस की वजह से, मतलब आपकी फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत आ ही जाती है। तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं बताना चाहूंगी कि आने वाले समय में ये जो चेंज है ना, ये जो चीजें थी अब ये खत्म हो रही है। मतलब एक बदलाव है, एक ऐसा बदलाव है कि जो चीजें स्टक वाली थी, एक ऐसी एनर्जीज थी कि जहाँ पे आपको मूड स्विंग्स होते थे, आप समझ नहीं पाते थे कि इधर चलें कि इधर चलें, जैसे कहते हैं ना कि 2 राह पे आप खड़े हैं। ठीक है, तो वो चीजें अगर जो हैं तो वहां से एक चेंज हो रहा है, और वो चेंज आपके जीवन में एक नई चीजें, आप एक नए राह पे आपको लेके जा रही है। ये देखिए, शुरुआत एक गलत तरीके से हो सकता है। गलत जैसे कहते हैं कि ऐसी चीजें होंगी जो आपको पसंद नहीं है, ऐसी चीजें होंगी जो आपके बिल्कुल विपरीत होंगी। ठीक है, तो आपको पसंद वो नहीं आएगा। और इस चीज से होने वाला क्या है, इस चीज से ये होगा कि जब आपके साथ ये अचानक से सिचुएशन, आप इस चीज का सामना करोगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आप बहुत बारीकी से खुद से बातें करोगे। मतलब इनसे बात करके आपने देख लिया, उनसे बात करके देख लिया, उनसे राय मशवरा करके देख लिया, बहुत सी ऐसी चीजें आप करके आप देख लोगे, लेकिन फिर आप करोगे क्या, खुद के ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद से ही खोजना स्टार्ट करने वाले हो आने वाले समय में। ठीक है, मतलब मैं अगर बोलूं तो आपका एक पाथ प्रदर्शन होने वाला है। आप किसी चीज की तलाश में निकलने वाले हैं, और उस चीज की जो खोज है ना, जो तलाश है ना, उसमें थोड़ा आपको धैर्य साधना है, पेशेंस रखना है, और बहुत ही
कॉन्सेंट्रेटली अकेले ही उस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान लगाना है। मतलब धीरे से चीज़ें आपको मिलेंगी लेकिन बहुत ही पॉजिटिव मिलेंगी। ये क्या हो सकती हैं, जैसे आपकी डेस्टिनी मुझे जहाँ तक दिखाई दे रही है कि आप किस चीज़ को लेके परेशान हैं और उस आने वाले समय में क्या चीज़ें वो आपके लिए आउटकम में रहेंगी। जैसे पाथ प्रदर्शन, खुद की सोल सर्चिंग, आपके जीवन में बार बार ये जो अप एंड डाउन्स आ रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं, एंड आप जो चीज़ें चाह रहे हो पाना, जो चीज़ की तलाश में हो, क्या वो आपको मिलेगा। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपके साथ है। अब मैं बताना चाहूँगी, अगर आपके घर में आपकी खुद की हेल्थ में प्रॉब्लम है, या फिर फैमिली में आपके बच्चों की कोई दिक्कत है, या फिर आपके पेरेंट्स, आपके पार्टनर के हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, सो डोंट वरी, आने वाले समय में ये चीज़ें तो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। जो ये हेल्थ वाइज प्रॉब्लम है ना, ये ख़त्म हो जाएगी। एक बात से मैं आपको अवेयर कराना चाहूँगी, जो कि ये है कि आप थोड़े से निगेटिव बहुत ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हो। इस निगेटिविटी से आपको बचना है। आने वाले समय में भी आपके साथ जब भी कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी ना, जैसे अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें आपके हाथ से छीनी जाएंगी जो कि आपकी सबसे प्यारी चीज़ें हो सकती हैं। कोई आपका स्पेशल पर्सन हो सकता है, आपके समवन हो सकते हैं, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट हो सकते हैं, आपकी कोई बहुत बेहतरीन चीज़ हो सकती है, आपसे गुम हो सकती है, या फिर आपकी कोई जॉब से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपसे, जिसे कहते हैं ना कि डिवाइन छीन रहे हैं, कुछ गलत हो रहा है। तो उन सब चीज़ों को लेके ना आप जिसे कहते हैं ना कि गलत राह पे जाना, अंधविश्वास की तरफ आपका ध्यान जाएगा। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है, ये मैं आपको बताना चाहूँगी। तो आपकी डेस्टिनी में ये सारी चीज़ें हैं नहीं, लेकिन ऐसी चीज़ें आपकी तरफ हैं, ऐसी सराउंडिंग है जिसकी वजह से आप इन सब चीज़ों पे जा सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, पेशेंस रखना है, आपको धैर्य रखना है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ओके, कुछ आपके अपने ही आपके साथ इस तरीके से आने वाले समय में कुछ ऐसा रिएक्ट करेंगे कि आपको लगेगा कि दुनिया में अपना कोई नहीं है, जो भी कुछ है हम अकेले ही हैं, ये आपको रियलाइज़ होगा। दूसरा, किसी ऐसे इंसान को आप बहुत ही ज़्यादा मिस करने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा याद करने वाले हो, जिनको बाय मिस्टेक या फिर आपने जानबूझ के उनके साथ आपने गलती की थी, मतलब आपने उनको चीट किया, आपने उनको धोखा दिया। तो जब आपके साथ कुछ अगर इस तरीके से चीज़ें होंगी ना, तो आपको लगेगा ना कि शायद ये आपके उस समय की किए गए चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, मतलब आपको लगेगा कि ये आपके कर्मा है, ठीक है, आने वाले समय में। तो इस वजह से थोड़ा आपके लिए थोड़ा लगेगा कि ये क्या है, इन सब चीज़ों से परेशान हो जाओगे, हताश हो जाओगे। और अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर के साथ बहुत ही ज़्यादा आपकी, जो कहते हैं ना कि एक लव केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहेगी। आप दोनों के बीच में, जिसे कहते हैं कि लव परवान चढ़ना, रोमांस, एक दूसरे के लिए केयर करना, ये सारी चीज़ें बहुत ही स्ट्रांग रहेंगी, बहुत ही स्ट्रांग। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आने वाले समय में ये कहा जा रहा है, किसी ऐसे इंसान के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाओगे कि आपको पता है कि वो इंसान के साथ आपका फ्यूचर नहीं है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा कनेक्ट हो जाओगे ना कि आपको लगेगा कि अब इस इंसान से अलग शायद आप नहीं रह पाओगे। मतलब जो भी कुछ है, मतलब एक चीज़ें ऐसी हैं, आपको लगेगा कि ये क्या है, ये कौन है, ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये चीज़ें आपके साथ यहाँ पे हैं। तो ये तो देखिए कुछ बड़ी चीज़ें हैं आपके लिए। चलिए, ओवरऑल मैं आपके लिए गाइडेंस भी देखती हूँ और भी कुछ सजेस्ट भी करूँगी, ठीक है। कुंभ राशि, द फूल, जजमेंट, एंड लास्ट वन अगेन हर्मिट। तो कुंभ राशि में आपको बताना चाहूंगी, आपके जीवन में कोई भी चीज अगर खत्म हो रही है तो उसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना है। जो भी कुछ खत्म होगा वो आपको एक सीख देने के लिए हो रहा है, और आने वाले समय में आपके लिए, जिसे कहते हैं ना कि एक डोर ओपन होगा तो दूसरा डोर आपके लिए अगर एक डोर आपके लिए क्लोज होगा तो दूसरा डोर आपके लिए ओपन हो जाएगा। एक न्यू बर्थ है, एक न्यू बिगनिंग है, एक न्यू स्टार्टअप है, चाहे वो पर्सनल लाइफ का हो या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ का हो। जैसे अगर आपके हाथ से जॉब जा रही है तो आपको जॉब एक, जिसे कहते हैं ना कि बैकअप में पहले से ही रहेगा। आपसे कोई रिश्ता छूट रहा है, कोई रिलेशन खत्म हो रहा है, तो आपके लिए कोई ना कोई ऑलरेडी मौजूद रहेगा आपको संभालने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए। ये चीजें हैं, ओके। एंड अगर पास्ट में कुछ ऐसी चीजें जो कि आपकी बहुत करीब थी, जिससे आपको बहुत लगाव था, अगर वो चीजें आपसे दूर हो गई हैं और आपने उसके लिए बहुत प्रार्थनाएं की थी
डिवाइन से मिन्नतें की थी कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए एनी हाउ, तो वो चीज़ें आपको मिल सकती हैं। चांसेस बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे फिर से ये कहा जा रहा है हर्मिट एंड हर्मिट 2 टाइम, तो हो सकता है आपके साथ कोई एक और भी इंसान है जो स्पिरिचुअल लेवल पे आपके साथ वो आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप, जैसा कि मैं कह रही थी कि अगर अकेले आप आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसे लोगों का हेल्प ले सकते हैं जो आपकी ही सोच के जैसे हैं, जो आपके ही जैसे हैं और थोड़ी स्पिरिचुअलिटी पे उनका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। ओके, आपको मतलब ऐसे इंसान का सपोर्ट लेना है, मतलब जो लगे कि हाँ आपके ही जैसे हैं, जो आपकी बातों को समझते हैं, जो समझते हैं कि हाँ चीज़ें क्या हैं, तो ऐसे लोगों का आप सपोर्ट ले सकते हैं। सभी से अपनी बातें शेयर नहीं करिएगा, ये चीज़ें हैं। एंड ओवरऑल हम आउटकम के तौर पे देखते हैं आपके लिए। एंड 1 कार्ड और हम देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो देखिए आपके लिए बहुत जो गुड चीज़ें होने वाली हैं वो क्या है आने वाले समय में। जैसे कोई अगर आपके गवर्नमेंट चीज़ों से रिलेटेड सरकारी काम आपके अटके हुए थे, जैसे फाइनेंस से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसमें क्लियरिटी होगी। और इन सब में मदद करने वाला कोई ऐसा इंसान होगा जो आपका, जिसे कहते हैं ना कि रेफरेंस होगा, है ना, उनके सोर्स से। जिसे कहते हैं ना कि हमारे बहुत से काम होते हैं ना कि कुछ ऐसे, मतलब जिसे कहते हैं कि बिन कहे, जिसे कहते हैं ना कि डिवाइन ने किसी आपको किसी से मिला दिया, बिन कहे कोई ऐसा इंसान आपको मिल जाएगा जिसके सिर्फ नाम से ही आपके काम बन जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज है। ओके, एंड दूसरा आपके लिए इस समय में, इस ईयर में कोई फीमेल बहुत ही सपोर्टिव होगी। तो अपने जीवन में कोई भी अगर ऐसी फीमेल है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट महिला है, वो आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी पार्टनर हो सकती हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है, आपके ऑफिस कोलिग्स हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं। इनका रिस्पेक्ट करिएगा, ठीक है। अगर ऐसी चीज़ें करते हैं तो डेफिनेटली आपके जीवन में ये जो बहुत सी सारी प्रॉब्लम्स दिख रही है ना, ये डेफिनेटली शॉर्ट आउट हो जाएंगे। ओके, सो कुंभ राशि, ये थी आपकी रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए, स्क्रीन पे आपको इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, healpower_19। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।